नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपको आज लेकर आ गई हूँ शाहजहांपुर में स्थित जलालाबाद में भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर। दोस्तों, भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली को केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यटक स्थल बना दिया गया है और मुझे बहुत ही जानकर खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा आज आपको भी मंदिर के दर्शन भी करा देती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी भी दे देती हूँ। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मंदिर की। तो मैं आ चुकी हूँ भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थापित है हमारे भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा और ये अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा है। कोई भी नहीं जानता, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं कि कब कहाँ से ये प्रकट हुई है और यही है जन्मस्थली भगवान परशुराम जी की और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले मेरा प्रणाम है महाराज जी आपको। सदैव कल्याण हो, सदैव सौभाग्यवती रहो। धन्यवाद। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो ये स्थल है भगवान परशुराम जी का, इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, तो कैसा आपको लग रहा है और कुछ मंदिर के बारे में आप बताना चाहेंगे? कितना प्राचीन है ये मंदिर बाबा परशुराम जी के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 30 वर्षें तो लगातार हमको ये आंदोलन चलाते हुए हो गया। यहाँ से JP नड्डा दिल्ली और लखनऊ सब जगह जो है खूब मतलब जो है घूमे हैं, किया है, क्षेत्र में प्रचार प्रसार सब किया है और बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारा लक्ष्य पूरा हुआ और यही नहीं, जो भी यहाँ हमने चाहा वो सभी कुछ पूरा हुआ, देर बेर सही। ये विशेष प्रसन्नता की बात है। अच्छा, और ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली प्रमाणित है। इस सामने तालाब दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा होगा ना? हाँ, परशुराम जी के नाम से भगवान परशुराम जी से गंगा जी ने प्रार्थना की कि हमारी एक धारा हिमालय में बिछड़ गई है, उलझ गई है, उसे आप निकाल कर लाइए और आपके ही नाम से उनका नाम गंगा नाम पड़ेगा। जन्मस्थली तो है ही है, कर्मस्थली इनकी जो है पूरे विश्व में है। आज संस्कृति का प्रचार प्रसार जो भगवान परशुराम जी के समय में हुआ है वो अन्य किसी अवतार में इतना नहीं हुआ है। भगवान परशुराम जी की एक सेना थी, धर्म सेना। उस धर्म सेना के सहयोग से, परिश्रम से पहाड़ों को काट काट कर रास्ता बनाते हुए रामगंगा को लाए हैं भगवान परशुराम जी। अच्छा, उसके अलावा जो है भगवान परशुराम जी ने दबे कुचले लोगों को एक आत्मशक्ति प्रदान की, दुष्टों का विनाश उनके द्वारा कराया। और लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी क्रोधी थे, क्रोधी कतई नहीं थे। धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो दुष्टों को समझाते थे, वो नहीं मानते थे, तो उनका वध करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान परशुराम जी आए ही आए। परशुराम जो है उनका अवतार इस दुष्ट को विनाश करने के लिए ही, क्षत्रियों के भार से जो है पृथ्वी परेशान दुखी हो गई थी, तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान परशुराम जी ने जो है अवतार लिया और क्षत्रियों का नहीं बल्कि उन है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और उनके साथ में भी जो भी थे उनका भी विनाश किया। तो ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है और कर्मस्थली भी है। अपना यहाँ पर उबरिया है, उबरिया खेला ना, यहाँ पर उन्होंने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया, जलदान दिया, तो अपने घोर कर्म से उबर गए, तो उसको उबरिया कहा जाने लगा। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर कटका गांव है, कटका कटकिया। ये शब्द युद्ध और युद्धवाहिनी से संबंध रखते हैं। तो वहाँ पर सहस्त्राबाहु की सेना आई, भगवान परशुराम जी ने दौड़ कर जाकर के वहाँ सेना को काट डाला। वहाँ पर रक्त की नदी बही। इसके दक्षिण साइड में गुरैया के पास में खलसा और एक और गांव है, उसके बीच में एक तालाब बना है। वो तालाब भगवान परशुराम जी ने बनाया। कला इनके पास थी, धनुष जमीन में रखते थे, पाताल में जाता था, तालाब बन जाता। तो उस तालाब में जिंदा मुर्दा सब भर दी, सेना भगी। तो देवरा गांव पड़ता है, शंकर जी का मंदिर है वहाँ। देवरा में जो है उस 1-2 अक्षौणी सेना काट दी भगवान परशुराम जी ने, रक्त की नदी बही। आज भी जमीन लाल रंग की निकलती है अंदर से, और जहाँ पर 1-2 अक्षौणी सेना काट दी जाती है, रक्त की नदी बहती है, वहाँ पर एक विशेष रूप का वृक्ष निकलता है, उसे छिवकर कहते हैं। वो यज्ञ सामग्री के काम आता है, आज भी वहाँ पर। परशुराम जी
का जो चिरजीवी अवतार है। शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखने के लिए भगवान परशुराम जी कैलाश पर गए शंकर जी के पास। तो उन्होंने कहा पहले तपस्या करो। तपस्या करते थे तो शिवलिंग जो है उसमें अर्घ देते थे लास्ट में, अंत में। 2-3 दिन के बाद भगवान शंकर जी ने वो शिवलिंग चुरा लिया। तभी बर्फ का शिवलिंग बना करके उसका अर्घ देने लगे। पार्वती जी ने कहा कि क्या आप करते हैं, आपका शिष्य तो ये पुत्र से भी बढ़कर होता है, क्यों से परेशान करते हैं? कहा देखती रहो, उसी के कल्याण के लिए सब हो रहा है। एक दिन उन्होंने बर्फ भी चुरा लिया, शंकर जी ने गायब कर दिया। तो इनको क्रोध आ गया परशुराम जी को। इन्होंने अपना जो धनुष उठा करके तीर छोड़ा एक गुफा में, तो गुफा में सुराख हो गया और उस गुफा से बर्फ झरने लगा। गणेश जी का, पार्वती जी का, और शिवलिंग बन गया। वही अमरनाथ जी ने, भगवान शंकर जी ने कहा कि हम तुमको आज से अमर करते हैं। इस स्थान पर तुमने तपस्या की है, ये अमरनाथ धाम से प्रसिद्ध होगा। तो आज भी वो शिवलिंग बनता है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। हाँ। आपके हाथ में ये फरसा देख रही हूँ, जी। इसे अगर मैं सही बोल रही हूँ तो फरसा ही बोला जाता है आपके हाथ में, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये सामने गेट पर ही फरसा लगा देखते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये 1000 लगभग 900 वर्ष पहले अच्छा 900। इसी परिक्रमा परिसर निकला था। जी जी। अब ये भी यहाँ खुदाई में निकला है। अच्छा अच्छा ये 230 वर्ष का हो गया, अच्छा 203 वर्ष जी जी का ये हो गया है। तो हम नहीं ले जाते, फिर भी लोग कहते हैं नहीं ले जरूर जाओ, साथ में ले जाओ। ठीक भी है, चलो कोई बात जी, नहीं। जी, जी। शस्त्र शास्त्र दोनों चाहिए। ये फरसा जो है जी। ये वो फरसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। लेकिन ये काफी साल पुराना हाँ, काफी है, यहाँ पुराना पर है। स्थापित है एक मतलब लगभग जी। 900 साल पुराना आपने जैसे बताया, तो उसी हिसाब से। और आप महाराज जी कितने वर्ष? हमको यहाँ 32 वर्ष हो चुका है। अच्छा 30 वर्ष हो चुके। 32 वर्ष हो चुका है। अच्छा अच्छा जी। अब 30 वर्ष लगातार जो है ये कार्यक्रम हमारा जो है आंदोलन चलता रहा इसका। जी। और आज एक तो और इसका- बाकी रह गया, अब तो खैर हो ही गया, हो ही जाएगा। इसको परशुरामपुरी कहते हैं। जी जी जी। और ये परशुरामपुरी घोटी भी होना चाहिए, घोटी। अब कार्यक्रम चल रहा है, देखो योगी से बात करेंगे। हाँ, हमारा भी बहुत वो है कि जल्दी से जल्द जो है वो ये घोषित हो जाए और ज़्यादा निर्माण हो और सब बना बस आप सबके सहयोग से सब कुछ होगा। क्या शुभ नाम है आपका? महिमा वर्मा। वाह, महिमा आप बनी रहे। हाँ, भैया का शुभ नाम? धन्यवाद। आकाश। आकाश की तरह हमेशा प्रकट करते रहो। तो आप इनको हाईलाइट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना ठीक। समय दिया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो फरसा है वो लगभग 1000 साल पुराना है और महाराज जी ने बताया कि इसको लगभग 900 साल हो चुके हैं और इसका अंत जो है अब तक नीचे तक का नहीं मिला है। तो ये जो है हमारे भगवान श्री परशुराम जी का चिन्ह है। शस्त्र और शास्त्र जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये उसी का प्रतीक दर्शाता है। पुजारी जी, मैं आपका नाम, शुभ नाम? हम नाम राकेश चंद्र द्विवेदी। अच्छा, आप कब से हैं पुजारी जी? 20 यहाँ पर? साल 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हुए। कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ ये बात बता दे, वही होता है। जी जी जी। मुझे मालूम है, अच्छा बता दे। अच्छा जी, काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। अच्छा फिर लग से रहा। अरे तो केंद्र वहाँ जब मैं सरकार अच्छा- द्वारा जो है पर्यटक स्थल बना दिया गया है, बहुत बिल्कुल। खुशी हो रही बहुत होगी। खुशी हो रही है। शाम के ना पूरी जलालाबाद खुशी हो जी, रही जी। है। शाम पूरी होने की सभी खुशी हो रही है। ये वाली बात ही है। जी जी, खुशी वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे, भगवान परशुराम जी के मंदिर के अंदर की ओर आते ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विष्णु जी के 24 अवतार जो हैं उनकी सभी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। मैंने आपको इससे पहले मिलवाया था महाराज जी से, हमारे सत्यदेव पांडे जी उनका नाम है, और उन्होंने बताया कि वो 32 वर्ष से यहाँ पर हैं। तो उनसे पहले जो महाराज जी थे, हमारे महाराज थे, वो ये थे संत सुख स्वरूप ब्रह्मचारी जी। यहाँ आप जो शिवलिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और इसके बारे में भी किसी को भी जानकारी नहीं है कि ये कितने समय पुराना है, और इसकी भी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। भगवान परशुराम जी ने अन्याय, अत्याचारी है
यदुवंशी लोगों का वध किया था और यहीं उनकी जन्मस्थली से पश्चिम की ओर उनकी माता श्री रेणुका माता का मंदिर भी है, जहाँ पर जन्मदाग्नि जो उनके पिता थे उनका वहाँ जन्मस्थल भी था और वहीं पर जो है जन्मदाग्नि झील भी बह रही है। ये भी बताना चाहूँगी, जैसा कि महाराज जी ने बताया, तो वहीं उसी मंदिर जो रेणुका माता का मंदिर था उसी से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव था जो सहस्त्र भाव से जो सेना आई थी उसका वहां पर वध किया गया था। वो हमारे भगवान श्री परशुराम जी ने किया था और आधी सेना को जो पश्चिम और पूरब की ओर भागी थी उसका वध। और इसी फरसे से उन्होंने, जब वो उनके पास एक कला थी, वो जहाँ पर भी वो गाड़ देते थे वहीं पर जो है तालाब निकल आता था, तो उसी तालाब में उन्होंने उसी पूरी सेना को बहा दिया था और जो बची हुई सेना थी जो उत्तर और पश्चिम की ओर भागी। पर दोस्तों एक दुर्गम है, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक विशेष प्रकार का वृक्ष भी है जिसका नाम श्योकर है। वो पेड़ वहीं पाया जाता है उसी की जो यज्ञ सामग्री में सावितना कामना है। पेड़ वहीं पाया जाता है जहाँ पर सेना का संहार हुआ होता है। वहीं पे हमारे भगवान परशुराम जी ने सेना का संहार किया था और वहीं पर उन्होंने सेना को काट कर पूरी नदी बहा दी थी खून की। और आज भी जो वहाँ पर जमीन है वो लाल पाई जाती है। आज हम लोग आए थे, जैसा कि आपको पता है, भगवान श्री परशुराम जी के पर्यटक स्थल घोषित होने वाला है और उनकी जन्मस्थली पर आए थे। तो वहीं से हमें भैया भाभी हमारे सब मिल गए, तो हमने सोचा लाइए उनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। इतना प्राचीन मंदिर है, पर्यटक स्थल घोषित हो गया है, और भी कुछ आप बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं दिनेश बाबू वर्मा यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ, एडवोकेट हूँ पैसे से। और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता हमारे प्राचीन काल से रही है। करीब 1500 ईस्वी में इसे जोगी नवादा के नाम से बोला जाता था। जब स्टार्टिंग हमारे यहाँ हुई तो पहले मठ हुआ करता था छोटे में, और इसे जोगी नवादा, यहाँ जोगियों का देश मिलते थे उसको, और मठ के टाइम में यहाँ पूजा करते थे। और 1500 ईस्वी के बाद नाम जो है वो परशुरामपुरी के नाम से जाना लगा धीरे धीरे। और मान्यता यहाँ पे बहुत है, जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी हर तरीके की मनोकामना पूरी होती है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए तो उनकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। आ गई हूँ और दर्शन कर लिए मैंने भगवान श्री परशुराम जी के। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ भगवान परशुराम जी के नाम से जो ताल जाना जाता है वहाँ की ओर। ताल देख रहे हैं, ये मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है और ऐसा माना जाता है और बताया जाता है कि जो ये ताल है ये गंगा जी की प्रार्थना पर राम गंगा को भगवान परशुराम जी जो हैं वो अपनी धर्म सेना के द्वारा बहुत परिश्रम करके पहाड़ों को काट कर इस पृथ्वी पर लेकर आए थे। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि राम गंगा को भगवान श्री परशुराम जी ही इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं, क्योंकि उनका मार्ग यही रहा है। हिमालय से नैनीताल, रामनगर, बरेली होते हुए राम गंगा जो है यहाँ आई है हमारी बहती हुई, और इसीलिए इस ताल को परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के नाम से जाना जाता है और इसे राम ताल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और परशुरामपुरी जो है वो पर्यटक स्थल बना दिया गया है हमारी केंद्र सरकार द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि जैसे निर्माण हो रहा है आगे भी होता रहेगा। और आप लोग को जब भी मौका मिले एक बार आकर ज़रूर दर्शन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।